हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² बराबर 36 के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो दीर्घ अक्ष के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को टी व टी डैश पर काटती है। टी टी डैश को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त किस बिंदु से होकर जाता है? तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि देखो, यहाँ पर ए के निर्देशांक हो x1 कोमा में y1 और बी के निर्देशांक हो x2 कोमा में y2। तो देखो, ए बी को व्यास मानकर खींचे गए ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या होता है? खींचे गए वृत्त का समीकरण, ये देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। x माइनस x1 गुणा में लिखते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास आता है x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2 बराबर में 0। यह आता है समीकरण। ठीक है, तो अब देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है। 4x² प्लस में 9y² बराबर में 36। तो अब इस 36 को बट्टा में लेके आए और दीर्घवृत्त को मानक रूप में लेकर आए। तो x² बट्टा में देखो यहाँ पर 4 गुणा 9 होता है 36, तो बट्टा में 9 आ जाएगा, प्लस में y² बट्टा में 4 आ जाएगा बराबर में 1। सही है, तो देखो ये इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनने वाला है। अगर ये हमारा y अक्ष है, ये मान लो हमारा x अक्ष है, तो इस प्रकार का ये कुछ दीर्घवृत्त बनेगा। सही है, और यहाँ पर देखो तुलना करेंगे ना, तो a² का मान 9 आ जाएगा, b² का मान 4 आ जाएगा। सही है, तो इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो 3 इकाई की होगी मतलब, और जो लघु अक्ष है वो 2 इकाई की होगी। सही है, तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि दीर्घ अक्ष के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को टी व टी डैश पर काटती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर दीर्घ अक्ष के शीर्ष ये रहे ए और बी। सही है, तो इन पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ना वो किस प्रकार की होगी। देखो, एक तो ऐसी आएगी स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखाओं को टी व टी डैश पर काटती है। ठीक है, यानी कि एक स्पर्श रेखा ऐसी आ रही होगी। तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की समीकरण हम जानते हैं क्या होगी। इसकी समीकरण तो x बराबर 3 आएगी और इसकी समीकरण x बराबर -3 आएगी। सही है, अब हमें बोला गया है कि इस दीर्घ वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो इन दोनों स्पर्श रेखाओं को टी व टी डैश पर काट रही है। तो हम मान लेते हैं, माना एक बिंदु है इस दीर्घवृत्त के ऊपर। जब भी कोई भी बिंदु लेना होता है तो वो हम किस रूप में मानते हैं। देखो, दीर्घवृत्त के ऊपर जब भी हमारे पास कोई भी बिंदु लेना होता है तो उसे हम a cos थीटा कोमा b sin थीटा के रूप में मानते हैं। माना p कोई बिंदु है दीर्घवृत्त पर, तो a का मान यहाँ पर तुलना से क्या आ जाएगा 3, तो 3 का cos थीटा मान लिया, और b का sin थीटा यानी कि 2 का क्या हो जाएगा sin थीटा। सही है, अब इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है इस बिंदु पर, वो क्या हो रही है। यहाँ पर इन दोनों स्पर्श रेखाओं x बराबर 3 और x बराबर -3 इनको t व t डैश पर मिल रही है। तो अगर हम देखो t के निर्देशांक लिखेंगे ना, तो t का x निर्देशांक देखो क्या आने वाला है हमारे पास। अगर हम t का x निर्देशांक देखेंगे तो पहले तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं ना हम, तो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये इनको कहाँ कहाँ काटेगी वो देखते हैं पहले। सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो ये जो दीर्घवृत्त है ना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो लिखना पड़ेगा। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के लिए अगर हमें वो बिंदु पता हो तो कैसे लिखते हैं। देखो, यहाँ पे x x1 आता है। ठीक है, तो x गुणा में x1 का मान हो जाएगा 3 cos थीटा, बट्टा में देखो, बट्टा में हमारे पास 9 है, प्लस में देखो y y1 आता है, तो y गुणा में y1 का मान है 2 sin थीटा, बट्टा में 9 और बराबर में 1। बट्टा में 9 नहीं है, बट्टा में यहाँ पर 4 है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब लिख लेंगे समीकरण। तो 3 से ये 9 3 बार और 2 से 4 2 बार। सही है, तो अब लैसा लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2x cos थीटा बन गया। सही है, प्लस में यहाँ पर 3y sin थीटा बराबर में 1 आएगा। यानी कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण है ना इस बिंदु पर वो क्या आएगा, 2x cos थीटा प्लस में 3y sin थीटा
बराबर में 6 आ चुका है। सही है, तो ये बन गया स्पर्शरेखा का समीकरण। तो अब देखना ध्यान से, अगर हमें टी के निर्देशांक लिखने हैं तो टी का जो एक्स निर्देशांक है वो तो 3 आएगा। अब वाई निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर एक्स बराबर 3 रखेंगे ना, तो देखो 6 माइनस में 6 कोस थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा। सही है, तो ऐसे 6 को मोबेनिस्ट करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 3 साइन थीटा, यानी कि 3 जो है ना वो 6 को 2 बार विभाजित करेगा, तो ये वाई निर्देशांक क्या बन गया 2 गुणा में 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये पद आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो चलो लिख लेते हैं। वाई निर्देशांक में क्या आ गया 2 गुणा में 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये तो आगे टी के निर्देशांक। फिर देखो टी डैश के निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जो एक्स निर्देशांक है वो तो क्या आएगा -3, और यहाँ पर एक्स बराबर -3 रख देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा अब की बार, और बट्टा में आ जाएगा साइन थीटा। अब टी डैश को व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त है ना, उसके अगर हम समीकरण लिखे, वृत्त को सी बोल रहे हैं तो उसका समीकरण देखो x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 गुणा में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस x2 यानी कि x प्लस 3 हो गया। ठीक है, फिर देखो प्लस में y माइनस y1 यानी y, इस पूरे पद को एक बार के लिए क्या बोल रहे हैं हम k बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पद को हमने k बोल दिया, तो क्या आएगा देखो y माइनस k गुणा में आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो अब कौन सा पद है, चलो लिख ही लेते हैं, पद के नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पद है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखते हैं 2 गुणा में 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये लिख दिया हमने, ये पद आ गया। फिर देखो y माइनस y1 प्लस में क्या है, प्लस में y माइनस y2, तो 2 गुणा में 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये पूरा पद आ गया। और ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास किस पद के बराबर आना चाहिए यहाँ पर, ये देखो बराबर आएगा 0 के। सही है, तो अब देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया यहाँ से, फिर यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो कौन कौन से पद बनने वाले हैं अगर हम गुणा करेंगे, तो वाई स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2y गुणा में 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। सही है, फिर देखो माइनस का 2 गुणा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा गुणा होगा, तो माइनस का y आ गया गुणा में 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। सही है, ये पद आया। फिर देखो आगे हमारे पास देखो 2 भी तो आएगा, मतलब माइनस का 2 गुणा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 भी आएगा। सही है, तो अब देखो आगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस में आ जाएगा 4, फिर 1 माइनस कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और बट्टा में भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा तो विभाजित हो गया और ये 0 के बराबर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर -9 प्लस में वाई स्क्वायर। अगर हम देखो यहाँ पे -2y को बेनिस्ट कर लें तो अंदर देखो कौन कौन से पद आएंगे, साइन थीटा लेस आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस में 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा बट्टा में साइन थीटा आ जाएगा। सही है, और प्लस में है 4 बराबर में 0, तो यहाँ पे कोस थीटा से माइनस का कोस थीटा 0 होगा, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, और बाहर 2 भी है तो 2 और 2 गुणाओं के 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y बट्टा में साइन थीटा आ गया, प्लस में 4 बराबर में 0। अब जो विकल्प दिए हुए हैं वो एक एक रख के देख लो, तो यहाँ पे देखो अगर हम रखेंगे सबसे पहले विकल्प सी, ठीक है, तो विकल्प सी केवल संतुष्ट करेगा इसे, जैसे वर्गमूल 5,0 रखेंगे ना, तो एक्स का स्क्वायर यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, माइनस में 9 है, फिर वाई तो 0 है, और ये पद भी 0 हो गया, प्लस में 4, तो देखो 5 माइनस 9 माइनस का 4 बनेगा, और प्लस का 4 ये 0 बन जाएगा, यानी कि जो विकल्प सी है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।